भाई को लगा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आज हम सूरह निसा की आखिरी आयत, इसमें बाप शरीक, बहन और सगी बहन, इन दोनों का हिस्सा बयान किया गया है, वो हम बताते हैं। पहले उख्त शकीका लिखी। वो शकीका का मतलब होता है कि माँ बाप दोनों एक हों। सगी बहन, सगी बहन माँ बाप। देखिए, यस्तफ्तूनक कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला इन इम्रुन हलका लैसा लहू वलदुन वलहू उख्तुन। पहली हालत उख्त शकीका की पहली हालत, उख्त शक ऐसा लिख देते, या शीन भी लिख दें तो इसकी पहली हालत। तन्हा हो तो कितना, वलदु वलहू उख्तुन फलहा निस्फ मा तरक। एक बहन है, उख्तुन माने एक बहन। अगर एक बहन है, फलहा निस्फ मा तरक, तो तरके का 1/2। निस्फ माने 1/2। तो बहन की, सगी बहन की पहली हालत है, कुरान ने बताया कि अगर तन्हा है, वलहू उख्तुन, एक बहन है, तो फलहा निस्फ मा तरक, तरके का निस्फ है। यानी बहन जो सगी बहन है, उख्त शकीका है, अगर तन्हा हो तो 1/2। दूसरी हालत कुरान ने बताया कि दो अगर हो, फ़इन कानत स्नतैन, अगर दो हो, ये तो एक है, अगर दो हो, तो 2/3। सुलुसान, सुलुसान में 2 सुलुस, 2 सुलुस, हाँ, 1 सुलुस प्लस 1 सुलुस इज इक्वल टू 2 सुलुस। उसको कैसे लगाते हैं? 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। इसको कैसे लगाएंगे? ज़ाब्ता है इसका 3 और 3 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये 3। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 × 3, 3 × 3 इज इक्वल टू 3। अब यह 3 लाए, 3 × 3, 1 × 1 हो गया। अच्छा, उसके बाद ये प्लस, फिर 3 × 3, फिर 1 आया, इक्वल टू 2/3 साबित हो गया। 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2/3, बराबर, ये साबित हो गया। तो उख्त शकीका, सगी बहन की पहली हालत कुरान ने बताई कि अगर एक है बहन तो निस्फ मा तरक, 1/2। फ़इन कानत स्नतैन, अगर 2 बहनें हैं, स्नतान मीन्स 2 अगर है तो 2/3। फलहुमा सुलुसान, सुलुस माने 1/3, सुलुसान माने 1/3 का डबल। अच्छा, वइन कानु इख्वतर रिजालुम व निसान, अगर भाई बहन मिल करके आ रहे हैं, इख्वा माने भाई और रिजाल मुज़क्कर भाई और ये मुअन्नस, यानी भाई बहन मिलकर आ रहे हैं, ये तीसरी हालत है। भाई बहन मिलकर आए, मिलकर आए, ये तीसरी हालत है। तो बाकी, और कैसे बटेगा बाकी? लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, ये हो जाएगा उन्सयैन। क्या मतलब? लड़के और लड़के को जैसे मिलता है, मिल करके आए, अगर बहन और भाई मिल कर आए। यहाँ तो था सिर्फ एक बहन है तो यह आधा मिल गया, और यहाँ भी 2 बहनें हैं तो 2/3 मिल गया। अब भाई बहन दोनों मिलकर आ रहे हैं तो निस्बत क्या रहेगी? निस्बत 1 और 2 की रहेगी। लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, यानी 2 बेटियों का हिस्सा जो होता है वो 1 के बराबर रहेगा, यानी 2 हिस्सा लड़के का और 1 हिस्सा लड़की का, 2 हिस्सा बहन का
और भाई का और एक हिस्सा बहन का। ये अब आप पूछिए कि ये जो आपने 3 बताया, तीसरी हालत बाकी कहते किसको है? बाकी का मतलब उसको मुतय्यन न किया गया कि कितना मिलना चाहिए। यहाँ देखो 1/2 मुतय्यन है, 2/3 बाकायदा मुतय्यन है, लेकिन यहाँ मुतय्यन नहीं है। क्या इतना कहा गया कि 2 हिस्सा लड़के का भाई का और 1 हिस्सा बहन का, तो अब कितना मुतय्यन नहीं है ना, तो लिखा जाएगा बाकी, या ऐसे ऐन लिख देते हैं, ऐन असबा का मतलब इनको बाकी मिलता है जो असाबुल फुरूज से मिलने के बाद। तो ये 3 हालतें हुई। अब गौर करना है, यहाँ पहले कलाला समझ लें। एक आदमी है मर गया, कलाला को समझ लें। कलाला किसको कहते हैं? कलाला, इसकी तारीफ क्या है? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ कलाला? तो मन लैसा लहू वलदुन वला अबुन, मन लैसा लहू वलदुन वला अबुन, who has no daughter, no sons and no father, ऐसा यानी ना बेटी हो न बेटा हो, इस तरीके से ना आगे हो कोई। वलद का मतलब होता है न बेटा हो ना बाप हो, यानी ना आगे कोई हो न पीछे कोई हो। जैसे बाप असल होता है ना, यहीं से तो बच्चा निकलता है, तो न असल हो, जड़, बाप जड़ होता है, और बेटा फरे होता है, उसकी शाख होता है। तो न असल हो न फरे हो, यानी न बेटा हो न बाप हो, दैट इज कॉल्ड कलाला। उसको अरबी में कहते हैं मन लैसा लहू वलदुन वला अबुन, न उसके बेटा हो और न बाप, इसको कहते हैं कलाला। हो गया? अब गौर कीजिए, इनिमरून हालक लैसा लहू वलदुन, उसकी औलाद में, अब औलाद में 2, बेटा भी होता है बेटी भी होता है। तो अगर बेटा, ये चौथी हालत, अगर इब्न है यानी बेटा, अगर बेटा है तो महजूब हो जाएगी, यानी बहन भाई को कुछ नहीं मिलेगा। अगर बेटा मौजूद है तो बहन भाई को कुछ नहीं मिलेगा। अभी एक मसला ऐसे आया था, तो उसमें बहन भाई कह रहे हैं हमको चाहिए। मसला क्या था? एक साहब हैं, इंतकाल हो गया उनका, उनकी 2 बीवियाँ हैं और बाप है, औलाद नहीं है। 2 बीवियाँ छोड़ करके वो आदमी मर गया, तो 2 बीवियाँ हैं, एक बाप है और 2 भाई हैं, 2-3 बहनें हैं। कैसे मिलेगा? अब देखो, बाप मौजूद है, अगर इब्न मौजूद है तो भाई, इसको बहन को कुछ नहीं मिलेगा, उख्ते शकीका को कुछ नहीं मिलता। इसी तरह 5वीं हालत, अब हो बाप हो, तब भी मौजूद, कुछ नहीं मिलेगा। अगर मय्यत का बेटा मौजूद है तो बहन भाई को कुछ नहीं मिलेगा, और मय्यत का बाप मौजूद हो तब भी बहन भाई को कुछ नहीं मिलेगा। ये तो हुआ कि बेटा मौजूद हो तो महजूब माने नहीं, कुछ नहीं मिलता। बाप मौजूद हो तब भी कुछ नहीं मिलता, महजूब। और तीसरे अब रहेगी बेटी, औलाद में, बेटी औलाद में कहते हैं उसकी औलाद है या नहीं है, तो उसमें बेटा बेटी दोनों होते हैं ना औलाद में। तो अब छठी हालत इसकी है कि बिन्त हो, बिन्त यानी बेटी, तो इसको बाकी मिलेगा, बाकी ये असबा हो जाएगी, असबा माल गैर हो जाएगी, असबा माल गैर हो जाएगी। ये कैसे? एक फतवा आया था अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास, कि पूछा गया कि एक बेटी है, कौन था? एक बेटी है, या इस तरीके से लिख लो, इब्ना, एक बेटी और एक इब्नत इब्निन है, पोती है, बेटी, पोती और उख्त, बहन।
उख्त शकीका, सगी बहन, सगी बहन। ये मसला है किन के पास? अबू मूसा अशरी के पास, कि एक आदमी मर गया, एक बेटी है उसकी, एक पोती है और एक ये उख्त शकीका सगी बहन है, जैसे यहाँ बताया गया सगी बहन का। ये जो तो अबू मूसा अशरी ने जो मसला बताया वो गलत था। वो उन्होंने अब्दुल्लाह इब्न मसूद के पास भेजा, तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा कि इब्ना को दे दिया जाए 1/2 और पोती को दे दिया जाए 1/6 और सगी बहन को दे दिया जाए बाकी। ये देखिए, इसलिए कि बेटी के साथ ये पोती जब आती है तो तकमीलत सुलुसैन के लिए, यानी बेटियों का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा 2/3 है, तो पोती भी बेटी ही है मजाजन। तो इब्ना एक बेटी है तो 1/2 मिल गया उसको, और इब्नत इब्न एक पोती है, तो बेटी के साथ पोती आ गई, तो तकमीलत सुलुसैन के लिए 1/2 दे दिया गया बेटी को और 1/6 दे दिया गया पोती को, और 1/6 प्लस 1/2 या उल्टा कर लें तो ये कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2/3। जो इजाफा कल निकाल करके देख लो, 6 और 2 का, 2 3 6, 2 1 2, 3 के 3 ही तो कट गया। तो मुफरद जज़र भी 2 × 3 = 6, कितना हुआ, 3 दूनी 6, कितना, हाँ 6 हुआ। अब ये 6 यहाँ लिख दिए। अच्छा, 6 1 6, 1 1 1, अब यहाँ कितना है, 2 3 6, 3 यहाँ, तो 3 कितना हो गया, ये किससे करेंगे देख लो, किससे कर लेते हैं इसको। वो तो बहरहाल वो समझ लो कि 1/2 और 1/6 जो होता है = कल हम बताए थे ना, अगर कर रहा हो तो फिर से कर लो। देखो 1/2 और प्लस 1/6, ये 1/2 बेटी को दिया गया और 1/6 इब्नत इब्न को, पोती को दिया गया, तो 1/2 प्लस 1/6 = कितना हुआ, पहले जो इजाफा कल निकाल लेते हैं 2 और 6 का, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकला इसका, 2 1 2, 2 3 6, अब 3 के 3 ही 3, ये हो गया मुफरद ज़रबी 2 3 6, ये 6 निकला। ये 6 ये है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो यहाँ लिखें, यहाँ ये। अब 2 से इसको तकसीम कीजिए, तकसीम हुआ, अब 2 3 6, अब 3 से ज़रब दे दीजिए इसमें नसब नुमा में, उसमें नसब नुमा से तकसीम कीजिए, शुमार कुनिंदा से खारिज किस्मत का ज़रब कर दीजिए, तो 2 3 अच्छा है। आपने 2 से इसको तकसीम किया तो खारिज किस्मत 3 आया। अब ये 3 को ज़रब दे दीजिए शुमार कुनिंदा से, तो 3 1 3, प्लस की अलामत लगा दीजिए। उसके बाद अब इसको 6 से कीजिए, 6 1 6, ये आया। अब 1 का इसमें ज़रब दे दीजिए तो 1 आया, तो हो गया 3 1 4, और उसके बाद 6 यहाँ आया, 6/4 = 2 3, कितना है, 2 दूनी 4, 2 3 6 = 2/3 साबित हुआ। तो अब जो है ना 1/2 और 1/6 = 2/3, ये आ गया। फलहुम सुलुसानि मिम्मा तरक, तो इब्न मसूद की हदीस में क्या था कि बेटी को 1/2 दे दो और पोती को 1/6 दे दो तक मैं सुलुसैन के लिए। अब ये हो गया बेटी और पोती का हिस्सा, और उख्त शकीका रहेगी, बाकी ले लेगी। उसमें बताया गया कि बाकी वो बहन के लिए। ये 6 हालत है इसकी, तो शकीका की, समझ में आया। बहन अगर एक हो, वह उख्तुन एक बहन, तो निस 1/2, फ़ैन कानत स्नतैन 2 बहनें हों तो फलहुम सुलुसान 2 सुलुस, यानी 2/3। या अब वलद को देखेंगे, वलद में बेटा बेटी दोनों है। अगर बेटा है तो भाई बहन मौजूद होंगे, कुछ नहीं मिलेगा उनको। अगर बाप मौजूद है तब भी बहन भाई को कुछ नहीं मिलेगा। अब रही बेटी, तो हदीस इब्न मसूद के तहत जब वो मौजूद रहेगी तो उख्त शकीका को बाकी मिल जाएगा। ये 6 हालतें हैं उख्त शकीका की, सगी बहन की। अच्छा, एक होती है बाप शरीक बहन,
एक होती सगी बहन और एक होते बाप शरीक बहन। बाप शरीक बहन, बाप एक होता है, माँ दो होती है। और एक होती है माँ शरीक बहन, जिसको कहते हैं उख्तल उम। तो माँ एक होती है, बाप दो होते हैं। एक मसला आया था कि एक औरत आई है अपनी बेटी के साथ, जवान बेटी है, उसका शौहर मर गया है। किसका? वो जो औरत आई है, और लड़की भी कुंवारी है। अब यहाँ मालेगांव में समझो आ गई। अब वो औरत भी माँ शादी करना चाह रही है और बेटी भी शादी करना चाह रही है। अब एक साहब ऐसे हैं कि उनकी बीवी मर गई है और उनके एक बेटा है, अभी उसकी शादी नहीं हुई। इसका शौहर मर गया है और बेटी है, और इनकी बीवी मर गई, बेटा है। तो मसला क्या बताया गया? बाप चाहे उस लड़की से कर ले और बेटा माँ से कर ले, या उल्टा कर ले। बाप जो है माँ से कर ले बेटी के, और लड़का उस लड़की से कर ले। तो ये जो ले करके आई है, ये ले करके आई है लड़की जो ले करके आई दूसरे बाप से है ना। अब ये हजरत जब शादी कर लेंगे उससे, अब लड़की पैदा हुई, तो ये दोनों देखो, माँ एक है मगर बाप दो हो गए ना। पहले से वो एक लड़की है, अब इससे जो लड़की उस माँ से पैदा होगी तो गोया कि माँ एक है मगर बाप दो हो गए ना। इनको कहते हैं उख्तल उम्म, यानी माँ शरीक बहन, उसको बोलते हैं माँ शरीक बहन। तो उसकी हालत पढ़ चुके हैं आप वहाँ सूरह निसा की आयत नंबर जो है 12 के अंदर। अब हम बाप शरीक बहन के पढ़ेंगे। ये तो सगी बहन का हिस्सा था, बाप शरीक बहन। उख्त ले अब, उख्त ले अब, बाप शरीक बहन, बाप शरीक बहन। चलो अभी कर लो, जो वही हालत है। अगर एक है बाप शरीक बहन तो 1/2, एक है तो, दो है तो 2/3। नंबर 3, 2 से जायद हैं, भाई बहन मिलकर कर रहे हैं, यानी बाप शरीक भाई बहन है कई, तो भाई बहन मिलकर, तो बाकी लिज़्ज़कर मिस्ल हाज़िल हुसैन, भाइयों का 2 हिस्सा और बहन का 1 हिस्सा। ये 3 हो गया। हाँ अभी रुके रहिए, इसकी जो है ना उसकी कितनी हालतें थी अभी? 6। इसकी 10 हालतें। लहू लहा अशर हालत, इसकी 10 हालतें। अब ये 3 ये है तो इब्न आ जाए, इसकी 4थी हालत है। इब्न आ जाए, मय्यत का बेटा आ जाए, महजूब, मनवा 5। बाप आ जाए तो महजूब, महजूब की जगह से कट मार दो, इसे इसको कट मार देते तो कितना हो गया? ये 5 हालतें हो गई। अच्छा, और अब उसके बाद ये 5 हालतें हो गई। इसकी उख्त ले अब की। अच्छा, अब उसको गौर से देखिए। असल में ये उसूल याद है कि अगर बेटी के साथ पोती आ जाए तो क्या मिलता है? बेटी के साथ पोती आ जाए तो बेटी को कितना मिलता है? 1/2 और पोती को 1/6। ये देखो 6ठी हालत इसकी ये है कि अगर यहाँ लिख देता हूँ पहले, उख्ते ले अब के साथ, ये देखो बाप शरीक बहन है, इसके साथ उख्ते शकीका आ जाए, सगी बहन आ जाए, देखो ये दोनों मिल करके आ गए साथ में। तो अब क्या करेंगे? इसको उसी पर कयास करेंगे। किस पर? बेटी पर और पोती पर कयास करेंगे। अगर ये दोनों मिलकर आ गए, जैसे बेटी और पोती मिलकर के आई तो बेटी को 1/2, पोती को 1/6। तो यहां भी ऐसे ही है। उख्त ले अब को ये इसको ये उख्त ले अब के साथ अगर ये उख्त शकीका आ गई, सगी बहन, तो इसको 1/2 दे देंगे और इसको 1/6 दे देंगे। किस पर कयास करते हुए? बिन्त और यानी बेटी और पोती पर कयास करते हुए
इसको उख्त शकीका को 1/2 देंगे और इसको 1/6 दे देंगे। ये इसकी छठी हालत है। छठी हालत क्या है? सगी बहन के साथ अगर ये बाप शरीक बहन आ जाए, उख्त शक के साथ, हाँ उख्त ले अब उख्त शक के साथ आ जाए, शक के साथ आए तो इसको, हाँ इसको 1/6 दे दिया जाएगा। इसको 1/6 किसको? उख्त ले अब 1/6। और सगी बहन जो रहेगी उसको, जैसे इब्न तिब्निन है ना, पोती को 1/6 मिला तो इसको 1/6 दे देंगे। 7वीं हालत, इसमें कितने हो गए थे? अच्छा, अब देखो ये बहन के साथ उख्त शक के साथ बेटी आ जाए, बिन्त। अभी देखो कौन आई थी? उख्त शक के सगी बहन आई थी ना। मय्यत की बेटी साथ में आ जाए, मय्यत की बेटी साथ में आ जाए तो ये अस्ब माल गैर हो जाती है। यानी ये अस्बा माल गैर हो जाती है, अस्बा माल गैर के साथ। ये अगर ये उख्त ले अब जो है, ये बाप शरीक बहन अगर इनके साथ आ जाए, इनके ये उख्त शकीका और इसी तरीके से प्लस बिन्त के साथ आ जाए तो महजूब हो जाएगी, महजूब हो जाएगी। अभी बताता हूँ कैसे, अभी कर लो। ये इसके साथ अगर आ जाए, ये इसके साथ अभी बता रहा हूँ ना। अब ये कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख लेते हैं। 8 लिख लेते हैं कि भाई आ जाए तो अक्षक आ जाए तो उख्त ले अब महजूब हो जाएगी, महजूब कट। ये इसकी 8वीं हालत है। 9वीं हालत देखिए, दो उख्ते शकीका है। अब गौर कीजिए, ये देखो बिनतान है, 2 बहनें हैं, बराबर है। ये पोती आ गई, बिनतुल इब्न। मय्यत की 2 बेटियां हैं और ये पोती है। यहाँ इसको कितना मिलेगा? इसको कितना मिलेगा? 2/3 ना। और इसको महरूम हो जाएगी ना। ये महरूम क्यों? इसलिए कि बेटियों का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा 2/3 है। अब ये 2 बेटियां हैं तो 2 पर मुकम्मल हो गया ना वो 2/3। तो अब ये क्या महरूम हो गई, उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो है 2 उख्त शकीका हैं। ये यहाँ पे 2 उख्त शकीका अगर आ जाएं और एक उख्त ले अब हो, हाँ तो महरूम हो जाएगी, महरूम हो जाएगी। ये 9वीं हालत। 10वीं देखो, यही देख लो गौर से कि बिनतान की मौजूदगी में, हाँ बिनतान की मौजूदगी में ये क्या हो गई थी? महरूम हो गई थी, बराबर। लेकिन अगर इसी के साथ इब्नुल इब्न आ जाए, इब्नुल इब्न आ जाए, इब्नुल पोता आ जाए, पोता, तो अब ये दोनों मिलकर के बाकी ले लेंगे। देखो ये पोता मुबारक है इसके लिए, पोती के लिए। अरे भाई ये नहीं था ना, ये नहीं था तो ये महरूम हो गई थी, इसलिए कि सुलुसैन इन पर तमाम हो गया था, 2/3 इस पर खत्म हो गया था, तो ये कुछ बचा ही नहीं, तो इसको देंगे क्या। लेकिन ये 2 बेटियां मौजूद हैं, लेकिन पोती के साथ पोता आ गया, पोता। तो पोती के साथ अगर पोता आ जाए तो फिर इसको, ये आसिब है इसको अस्बा बना देता है तो बाकी ले लेगा। तो ये गोया कि मुबारक हुआ पोती के लिए। तो ऐसे यहाँ भी 10वीं हालत ऐसी है कि अगर हाँ इसका आसिब आ जाए, उख्त ले अब का आसिब आ जाए, आसिब आ जाए, आसिब आ जाए तो बाकी
दोनों मिलकर के ले लेंगे लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के तहत लिज़्ज़कर मिस्लु। ये 10 हालत हैं इसकी। तो समझ में आया? चलिए पहले बताइए यहाँ से कुरान क्या से। पहले सगी बहन का, इसको सगी बहन फर्ज करते हैं इसका। अगर एक सगी बहन है तो आधा निस्फ, अगर 2 हैं तो इसमें 2/3, अगर मिल करके आ रहे हैं तो बहन और भाई तो बाकी, यानी 2 हिस्सा लड़के का 1 हिस्सा लड़की। ये 3 हो गए यहाँ पे। अच्छा, चौथी हालत ये कि अगर लड़का आ जाए तो कट, मय्यत का लड़का आ जाए तो भाई बहन को कुछ नहीं मिलता, बाप आ जाए तो भाई बहन को कुछ नहीं मिलता। ये हो गया 5। और अगर ये उख्त शकीका के साथ आ जाए तो इसको कयास करते हैं बिन्त और बिन्तुल इब्न के ऊपर, यानी बेटी अगर पोती के साथ आ जाए तो हाँ 1/6 तक मिला तो सुलुसन के लिए, तो यहाँ इसको दे देंगे। और ऐसा होता है कि अगर उख्त शकीका के साथ यानी सगी बहन के साथ अगर बाप शरीक बहन आ जाए, बाप शरीक बहन आ जाए, ये देखिए बिन्त के साथ अगर आ जाए, मय्यत की बेटी है और सगी बहन है, अगर ये दोनों मिलकर के आ जा रही हैं तो ये असबा माल गैर हो जा रही है। ये गोया कि ये जगह ले रही है शकीक का यानी सगे भाई का, और सगे भाई की मौजूदगी में चूंकि वो दूर है बहन, बाप शरीक बहन वो दूर है, लिहाजा सगे भाई की मौजूदगी में वो कट हो जाएगी, महजूब हो जाएगी। लेकिन सगी बहन अगर मय्यत की बेटी के साथ आ जाए तो वही काम करेगी जो शकीक करता है, उसकी मौजूदगी में महजूब हो जाएगी। जैसे हम एक मसला बना लें, ये मसला बना लें कि अक्षकीक है, एक भाई है बराबर, और एक उख्त लेअब है। मसला बनाइए, आदमी मर गया है, छोड़ा है एक भाई और एक जो बाप शरीक बहन, ये जो है इसको मिलेगा बाकी और ये कट हो जाएगी, ये कट हो जाएगी। अच्छा, अब ये कर लेते हैं हम कि मय्यत है, मर गया आदमी, मसला बनाएं। एक है अक्षकीक, एक है मय्यत की बेटी बिन्त और एक है उख्त लेअब, बराबर है। तो ये सगा भाई बिन्त के साथ मिलकर असबा माल गैर बाकी, और ये जो है ये उख्त शकीका आ जाए सर, उख्त शकीका सगी बहन मय्यत की बेटी के साथ आ जाए तो ये असबा माल गैर हो जाती है और इनको बाकी मिल जाता है, बकिया ये जो उख्त लेअब है ये महजूब हो जाएगी। वो आगे देखेंगे जब मसले की प्रैक्टिस होगी तो समझ में आ जाता हो। चलिए, तो ये 10 हालतें हैं किसकी? बाप शरीक बहन की, और 6 हालतें हैं सगी बहन की। बाज़ लोग कहते परसेंटेज में हमें बताइए कि इतना छोड़ दिए हैं, मय्यत ने इतनी जायदाद छोड़ दी है, हमको उसमें बताइए परसेंटेज में। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जैसे 1/2 इसका फीसदी निकालना है, तो फीसदी का क्या बोलते हैं सर? पहले इसका इसमें तकसीम करते हैं, यानी 2 से तकसीम करेंगे, 2 से 1 की तकसीम करेंगे तो पॉइंट आशारिया 0 2 5 10 कट गया। अब इसी को यानी 0.5 को 100 से ज़र्ब दे दें, यहाँ तकसीम हुई थी ना, ज़र्ब दे दें, कितना आएगा? कितना आया? अब देखिए ये 50 ही आएगा, इसलिए कि क्या करेंगे, ये 0 0, अब ये कितना है, उसके बाद 5 तालिए, 1 के बाद आशारिया 50। तो ये फीसदी है,
कभी फीसदी निकालने की ज़रूरत पड़े तो फीसदी निकाल लेंगे। अब दादी और नानी को पढ़ लेते हैं। दादी और नानी के लिए हदीस देखिए पहले। अन इब्न बुरैदता अन अबीही अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाला लिल जद्दती अस्सुदुसा इज़ा लम यकुन दूनहा उम्मुन इज़ा लम यकुन दूनहा यह हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जद्दा को, यानी जद्दा माने दादी और नानी दोनों होता है, बराबर है। अगर माँ मौजूद ना हो तो सुदुस 1/6। तो गोया कि नानी की और दादी की 2 हालतें हुई। दादी की हालतें लिख लें। दादी के अहवाल यानी अहवाल जद्दा, एक पहली हालत। अगर माँ मौजूद ना हो, अगर माँ मौजूद ना हो तो 1/6। दूसरी हालत माँ मौजूद हो तो महजूबा कट। ये 2 हालतें हैं दादी की। अगर माँ मौजूद नहीं है तो 1/6, इसलिए कि माँ मय्यत के करीबी है, मय्यत के करीब है, करीब की मौजूदगी में मय्यत को नहीं मिलता। तो जैसे बाप की मौजूदगी में दादा को नहीं मिलता, अगर बाप मौजूद है तो दादा को नहीं मिलेगा। ऐसे ही अगर माँ मौजूद है तो दादी को नहीं मिलेगा। तो गोया कि एक हालत दादी की क्या है, अगर माँ मौजूद ना हो तो 1/6, और अगर माँ मौजूद है तो महजूब हो जाएगी, उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो 2 हालतें। नानी की भी वही हालत है। जब दादी और नानी मौजूद हो, दोनों मानी हैं, तो 1/6 में दोनों ले लेंगे, बराबर बराबर दोनों लेंगे, अलग अलग से नहीं दिया जाएगा, दोनों का ही। तो अब ये दादी का अहवाल है। अच्छा, इसमें कई दादियाँ भी हो जाएँ कभी, वही मिलेगा अहवाल जद्दा। यहाँ जद्दा से मुराद नानी, नानी की भी हालत है। यानी नंबर 1 माँ मौजूद नहीं है तो 1/6। नंबर 2 माँ मौजूद है तो महजूब, कुछ नहीं मिलेगा इसको। तो आपने आज 4 रिश्तों के अहवाल पढ़े। सगी बहन के अहवाल 6 और बाप शरीक बने हुए उख्त लेब के अहवाल 10, लहा अशर हालत, वो हमने पढ़े। फिर दादी के 2 अहवाल पढ़े। माँ मौजूद नहीं है तो 1/6, माँ मौजूद हो इसलिए कि करीबी मौजूद है तो बैद महजूब हो जाता है, तो वो मौजूद है। नानी के भी वही अहवाल है। ये सब आज अहवाल ख़त्म हो गए, सब 12 हैं कुल, जिनको मिलना है असाबुल फुरूज 12। उसको अच्छी तरीके से ज़हन नशीन कर लें। अब सबसे अहम चीज़ जो है, अब जहन में रखें, ये देखो ग्रुप बना लें वारिसीन को। वारिसीन हम पढ़ा रहे हैं, ग्रुप बनाएं। ऐसे लिखें, यहाँ पर हेडिंग दे ज़ौजैन मियाँ बीवी, और यहाँ लिखें मुज़क्कर, यहाँ लिखें मुअन्नस। यहाँ आएगा ज़ौज यानी शौहर, यहाँ आएगी ज़ौजा यानी बीवी। ज़ौजैन एक ग्रुप तो ये हुआ, ये ग्रुप बना रहे हैं, ये पहला ग्रुप है, ये पहला ग्रुप। दूसरा ग्रुप देखो, दूसरा ग्रुप है फुरू का, ऐसे लिखे यहाँ पर फुरू का ग्रुप है, ऐसे यहाँ भी ऐसे कर रहे हैं। फुरू का ग्रुप है मुज़क्कर और ये मुअन्नस। तो फुरू के ग्रुप में क्या है, एक है इब्न और एक है इब्नुल इब्न, ये दूसरा ग्रुप। बेटा और ये पोता, ये। अब इसके मुकाबले में मुअन्नस कौन आएगा, बेटी, बिन्त, बेटी,
हाँ, बिंतुल इब्न, बिंतुल इब्न यानी पोती। देखिए ये फ़ुरू का ग्रुप हो गया। ऐसे लिखने के ग्रुप जब बनाएंगे तो ज़ौजैन का ग्रुप बनाएं और मुज़क्कर मुअन्नस लिखें। ज़ौजैन में ज़ौज मुज़क्कर और ये ज़ौजा मुअन्नस, शौहर और बीवी। फ़ुरू का बनाए, फ़ुरू में मुज़क्कर में बेटा पोता, मुअन्नस में बेटी पोती। ये हो गया। अच्छा, अब इसके नीचे लिखें उसूल, उसूल लिखें। अब ऐसा बना लें मुज़क्कर मुअन्नस का मुअन्नस, यह है अब, अबुल अब, ये उसूल है। बाप दादा। मुअन्नस में 3 आएंगी, बाप के मुकाबले में माँ, बराबर है। और उसके बाद उम्मुल अब, और उसके बाद उम्मुल यह है माँ, और यह है दादी, और यह है नानी। यह है, ये उसूल में, ये मुज़क्कर, ये मुअन्नस। मुज़क्कर में कौन कौन है? बाप दादा। और मुअन्नस में कौन है? माँ, उम्मुल अब, बाप की माँ यानी दादा दादी, और उम्मुल माँ की माँ यानी नानी। ये 3 है, ये उसूल में। तो गोया कि ज़ौजैन का एक ग्रुप हुआ और मुज़क्कर मुअन्नस हमने देखा।